मैं सारे इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट के लोगों को नमस्कार कहता हूँ। मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले फिच की रेटिंग आई थी यूएस मार्केट के लिए, जिसकी वजह से पूरे स्टॉक मार्केट में हलबली मच गई थी और हमारा इंडियन मार्केट भी, पूरा ग्लोबल मार्केट में हलबली मच गई थी, बट इंडियन मार्केट में भी सेंसेक्स बुरी तरह से गिरने लगा, निफ्टी गिरने लगी, बैंक निफ्टी गिरने लगी और काफ़ी लोगों को तो काफ़ी सारा लॉस हुआ। एनीवेज, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मॉर्गन स्टैनले जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उसका एक रिपोर्ट आया। वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपको शेयर करना चाह रहा हूं। पहली चीज जो है, मॉर्गन स्टैनले ने इंडिया को एक ओवरवेट का दर्जा दिया इंस्टेड ऑफ इक्वल वेट जो इसका पहले था। इसका मतलब उसका दर्जा ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। ये कैसे हुआ? व्हेन दे कंपेयर्ड अक्टूबर 22 के वैल्यूएशन के हिसाब से, और उन्होंने देखा कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि एक लॉन्ग ये बुल रन आने वाला है एशियन मार्केट में। इस तरह से इंडिया की रेटिंग को ओवरवेट किया गया। ब्रोकरेज रिपोर्ट ने इंडिया की पोजीशन छठे दर्जे से पहले दर्जे पे कर दी। रिलेटिव वैल्यूएशंस को देख के, अक्टूबर के रिलेटिव वैल्यू को देख के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को देख के, प्रोडक्ट फ्लोज को देख के इसकी वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे कर दी। राइट? अब इंडिया जो है एक टॉप रैंक्ड मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट है पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। राइट? और इसका जो पॉजिटिव अर्निंग्स आउटलुक है वो एक लॉन्ग वेव बुल रन के लिए संकेत देता है। दोस्तों, ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और मुझे लगा कि मुझे ये आपसे शेयर करना चाहिए। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने सोचा इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए। अब ये रिपोर्ट और क्या बातें कहती है जो कि इंपॉर्टेंट है सबको समझने के लिए। पहली चीज़ तो इंडिया को वो देखते हैं कि इंडिया रिफॉर्म की तरफ जा रहा है, मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा की तरफ जा रहा है, जो एक पॉजिटिव आउटलुक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और प्रॉफिट्स के लिए देता है। ठीक है? ऑल्सो वो एक सेक्युलर ट्रेंड देखते हैं इन रिलेशन टू द सस्टेन्ड सुपीरियर यूएसडी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ वर्सेस द इमर्जिंग मार्केट। सो इसको और यंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल देख के उनको लगता है कि ये इक्विटी इन्फ्लोज को सपोर्ट करेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 8-9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज जो है, रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया जो है आर्ग्यूबली एक लॉन्ग वेव बूम की तरफ जा रहा है, जबकि चाइना धीरे धीरे कंक्लूड हो रहा है। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $2,500 यूएसडी है, जबकि चाइना की 12.7K है, $12,700 है। सो एक फेवरेबल डेमोग्राफिक ट्रेंड को ये दर्शाता है। दूसरी चीज जो ये रिपोर्ट कहती है कि चाइना का एब्रप्ट डिक्लाइन हो रहा है, जबकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ये स्टेडली इंक्रीज हो रही हैं पोस्ट कोविड। सो बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है। तीसरी चीज जो है, इंडिया की कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स काफी बढ़ रही हैं, which again supports the market. So ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है कि सबको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया जो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड डायनामिक्स को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी क्वाड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आ गया है। इसका क्या मतलब है? क्वाड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में सिर्फ 4 कंट्रीज हैं। पहली कंट्री है अमेरिका, दूसरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, तीसरी कंट्री है जापान और अब इंडिया। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड डायनामिक्स एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमारे फेवर में है, हमारे मार्केट्स के लिए फेवर में है। पांचवी चीज, इंडिया जो है इसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में काफी बड़ा स्पाइक आ गया है और ज्यादातर कंपनियां जो अमेरिका की हैं, जो ताइवान की हैं, जो जापान की हैं,
वो इंडिया में अपना डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाना चाहते हैं और साइजेबल अमाउंट में बढ़ाना चाहती है और काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रही है। यही नहीं, इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। इन रेस्पेक्ट टू पोर्ट्स, काफ़ी इफेक्टिव पोर्ट्स हो गए हैं, रोड्स बहुत अच्छे हो गए हैं और इलेक्ट्रिकल सप्लाईज बहुत अच्छी हो गई। देखिए कितनी फक्र की बात है। एक अगला पॉइंट और सुनिए। इसी समय प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो हैं, चाइना में उनको एग्जिट होने में प्रॉब्लम हो रही है और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रो हो रहे हैं। सो अगेन इंडिया के फेवर में है। नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो पॉपुलेशन है चाइना की, उसकी वर्किंग एज डिक्लाइन हो रही है और ये पिछले एक दशक में हो रही है, ऐसा नहीं कि आजकल में हो रही है। और इंडिया जो है एक फेवरेबल डेमोग्राफिक ट्रेंड दर्शा रहा है। सो विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया और चाइना का जब इक्विटीज यूएसडी टर्म्स में और MSCI इंडाइसेस को बेंचमार्क लेके देखा जाए तो इंडिया जो है आउट परफॉर्म कर रहा है चाइना से, और इसकी आउट परफॉर्मेंस सबको नजर आ रही है, मार्केट को नजर आ रही है। इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। ये दो, चाइना और इंडिया मार्केट जो है ऑलमोस्ट सेम थे 2003 से लेकर 2020 तक। 2020 के बाद सडनली इंडिया का MSCI EM ऑन एवरेज देख के ये ड्रामेटिकली एक अपसाइड मूव दिखा रहा है, राइट। और ये आउट परफॉर्म कर रहा है चाइना से, और इसका फैक्टर अगर फैक्टर किया जाए तो ये करीब 100% से ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। सो दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आपको एक विश्वास हो जाए कि इंडिया में एक लॉन्ग वेव आने वाला है, बुलिश रन आने वाला है और अच्छे दिन और आने वाले हैं। इंडिया की डेवलपमेंट से मेरे को बड़ा फक्र है। मुझे श्योर आई एम